दोस्तों, क्या हम एक ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जो चीन के होश उड़ा दे और पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दे? जी हाँ दोस्तों, जहाँ शहरों के बीच सफ़र करना मिनट्स का खेल हो, जहाँ बंदरगाहों पोर्ट से आपका सामान फैक्ट्री तक रॉकेट की स्पीड से पहुँचे और पाकिस्तान चीन ये देखकर बोले ये क्या हो रहा है और दुनिया हैरान परेशान हो जाए, आपको लगेगा ये कोई साईफाई मूवी का सीन है। लेकिन दोस्तों, ये कोई सपना नहीं है, ये है नई भारत का ब्लूप्रिंट। एक ऐसा मिशन जो आने वाले सिर्फ 4 सालों में यानी 2028 तक इंडिया की तस्वीर हमेशा के लिए बदलने वाला है। हम बात कर रहे हैं 15 मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। ये कोई छोटे मोटे फ्लाईओवर या सड़क की बात नहीं हो रही। हम बात कर रहे हैं $240 बिलियन से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट। तो ये इतना पैसा है ना, आप गिनते गिनते थक जाओ। एक्सप्रेसवेज का जाल, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, फ्यूचरिस्टिक एयरपोर्ट्स और नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट सिटीज़। पर आइए आपको असली कहानी बताता हूँ। इन प्रोजेक्ट्स का आकार और इनका पैसा इनकी सबसे बड़ी बात नहीं है। इस मेगा ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे एक सीक्रेट वेपन काम कर रहा है, एक मास्टर ब्रेन, एक डिजिटल मास्टर प्लान जिसका नाम है पीएम गति शक्ति। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, ये इंडिया का नेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आज हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे यह टेक्नोलॉजी भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनाने का लॉन्च पैड तैयार कर रही है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम नए भारत की हाई स्पीड जर्नी पर निकलने वाले हैं। द ग्रैंड विजन, कंक्रीट, स्टील एंड स्पीड। चलिए पहले बात करते हैं उन 15 विशाल प्रोजेक्ट्स की जिनके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। इनका स्केल इतना बड़ा है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स की, जो दोनों मेट्रो सिटीज़ के बीच ट्रैवल टाइम को लगभग आधा कर देगा। इमेजिन कीजिए 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई बाय रोड। हम बात कर रहे हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की, जिसे हम आम भाषा में बुलेट ट्रेन कहते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, यह इंडिया के एम्बिशन की रफ्तार है। इसके अलावा देश के कोने कोने में नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जैसे कि जेवर एयरपोर्ट, जो आने वाले समय में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत हमारे पोर्ट्स को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है और भारतमाला परियोजना के अंडर हज़ारों किलोमीटर के नेशनल हाईवेज का एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जो देश के हर छोटे बड़े शहर को एक सुपर एफिशिएंट नेटवर्क से जोड़ देगा। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत 100 शहरों को फ्यूचर रेडी बनाया जा रहा है, जहां टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर लोगों की लाइफ को आसान बनाएंगे। ये सब मिलाकर $240 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एक नए कनेक्टेड और तेज़ रफ्तार भारत की नींव रख रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ बिना किसी कोऑर्डिनेशन के बनाना एक डिजास्टर हो सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, पीएम गति शक्ति। दोस्तों, आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर गति शक्ति है क्या? तो दोस्तों, हम आपको डिटेल में बताते हैं। सोच के देखिए, रोड मिनिस्ट्री ने एक चमचमाती हुई नई सड़क बनाई। 6 महीने बाद टेलीकॉम मिनिस्ट्री आती है और उसे ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के लिए खोद देती है। उसके 3 महीने बाद जल मिनिस्ट्री आती है और उसे पानी की पाइपलाइन के लिए खोद देती है। रिजल्ट, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद और आम जनता परेशान। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्रीज एक दूसरे से बात ही नहीं करती थी, सब अपने अपने साइलोज में काम करते थे। पीएम गति शक्ति इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गूगल मैप्स ऑन स्टेरॉइड्स। यह प्लेटफॉर्म 16 अलग अलग मिनिस्ट्रीज जैसे कि रेलवेज, रोड्स, स्पोर्ट्स, एविएशन, टेलीकॉम, पावर को एक ही जगह पर ले आता है। इस प्लेटफॉर्म पर देश के हर हिस्से की जमीन के हर टुकड़े की इंफॉर्मेशन 2000 से ज़्यादा लेयर्स में अवेलेबल है। कहाँ फॉरेस्ट है, कहाँ पानी की पाइपलाइन है, कहाँ रेलवे लाइन है, कहाँ पावर ग्रिड है, कहाँ ज़मीन खाली है, हर चीज़ रियल टाइम में अपडेटेड। अब जब कोई नया प्रोजेक्ट प्लान होता है, जैसे कि एक नया एक्सप्रेसवे, तो प्लानिंग टेबल पर ही सभी मिनिस्ट्रीज देख सकती हैं कि इसका बेस्ट पॉसिबल रूट क्या होगा। ऐसा रूट जहां कम से कम पेड़ काटने पड़ें
जहां पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को आसानी से इंटीग्रेट किया जा सके और जहां फ्यूचर में किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ क्लैश ना हो। ये साइलोज को तोड़ता है, डिपार्टमेंट्स को जोड़ता है और प्लानिंग को बाय चांस से बाय डिज़ाइन में बदल देता है। ये डेटा ड्रिवन गवर्नेंस का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये गति शक्ति, ये एक्सप्रेसवेज, ये बुलेट ट्रेन, इससे आपकी और मेरी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हम भारतीय हमेशा से जुगाड़ के लिए फेमस रहे हैं। पोथहोल से बचकर गाड़ी निकालना हमारे लिए एक स्किल है। घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना हमारी आदत बन चुकी है। सरकारी प्रोजेक्ट्स का सालों तक लटके रहना हमारे लिए नॉर्मल है। गति शक्ति इसी नॉर्मल को बदलने आया है। जब प्लानिंग बेहतर होगी तो प्रोजेक्ट्स टाइम पर पूरे होंगे। जब एक सड़क बनेगी तो उसे बार बार खोदा नहीं जाएगा। जब आपका सामान पोर्ट से आपके शहर तक आने में 3 दिन के बजाय 1 दिन लगेगा तो चीज़ें सस्ती होंगी। इमेजिन कीजिए, आप अपने गांव से शहर सब्जी बेचने आते हैं। अगर गति शक्ति के कारण एक नया हाईवे बन जाता है जो आपके गांव को सीधे मंडी से जोड़ता है तो आपका ट्रैवल टाइम आधा हो जाएगा। आपकी सब्जी ताजी पहुंचेगी, आपको बेहतर दाम मिलेगा। यह है गति शक्ति का ज़मीनी असर। यह सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए नहीं है, या उस स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर के लिए है जिसका माल समय पर पोर्ट न पहुंचने के कारण एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो जाता था, या उस किसान के लिए है जिसकी फसल सही कनेक्टिविटी न होने के कारण मार्केट तक पहुंचने से पहले खराब हो जाती थी। यह हम सब के लिए है। यह जुगाड़ की मेंटालिटी से निकलकर मास्टर प्लानिंग की तरफ बढ़ने का एक नेशनल मिशन है। यह भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार करने की एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। द इकोनॉमिक सुनामी, स्लैशिंग कॉस्ट, बूस्टिंग ग्रोथ। अब थोड़ी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, लेकिन आसान भाषा में। किसी भी देश की तरक्की के लिए उसकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का कम होना बहुत ज़रूरी है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा। भारत में यह कॉस्ट हमारी जीडीपी का लगभग 13-14% है, जो कि ग्लोबल एवरेज लगभग 8% से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं जिससे हम ग्लोबल मार्केट में compete नहीं कर पाते। पीएम गति शक्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य इसी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को सिंगल डिजिट में लाना है। कैसे? सीमलेस कनेक्टिविटी के जरिए। जब एक एक्सप्रेसवे, एक रेलवे लाइन, एक पोर्ट और एक एयरपोर्ट सब एक सिंगल इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह काम करेंगे तो सामान की मूवमेंट तेज़, सस्ती और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। इससे मेक इन इंडिया को ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा। विदेशी कंपनियां इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए अट्रैक्ट होंगी क्योंकि उन्हें पता होगा कि यहाँ से माल को दुनिया के किसी भी कोने में भेजना आसान और सस्ता है। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो देश में डॉलर आएगा। जब कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो देश के पिछड़े हुए इलाके भी विकास की दौड़ में शामिल होंगे। यह एक चेन रिएक्शन है, एक इकोनॉमिक सुनामी है जिसका एपिसेंटर पीएम गति शक्ति है। टॉप 3 इकोनॉमी बनने का सपना सिर्फ सपना नहीं रह जाएगा, ये एक हकीकत बन सकता है अगर इस विजन को आने वाले 4 to 5 सालों में सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। तो दोस्तों, ये 15 मेगा प्रोजेक्ट्स और पीएम गति शक्ति सिर्फ कंक्रीट और स्टील का खेल नहीं है। यह एक सोच है, एक नई कार्यशैली है। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत अब छोटे छोटे कदमों से नहीं बल्कि लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। 2028 तक का ये विजन इंडिया को एक ऐसी शक्ति बनाने का विजन है जहां गति भी है और शक्ति भी। ये सफ़र आसान नहीं होगा, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन गति शक्ति प्लेटफॉर्म ने एक ऐसा फाउंडेशन तैयार कर दिया है जहां कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी और प्लानिंग मिलकर हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। यह नए भारत की कहानी है जो अब पन्नों पर नहीं, ज़मीन पर लिखी जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या पीएम गति शक्ति वाकई में इंडिया का फ्यूचर बदल देगा? आपके शहर में कौन सा मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है और उससे आपको क्या उम्मीदें हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।